आज मैं आपके साथ लाल मिर्च और लहसुन की चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। इसको बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के अंदर बनकर तैयार हो जाती है और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। मैंने और भी रेसिपीज़ अपलोड की हुई है जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो वीडियो के ऊपर प्ले आइकॉन बटन आता है, आप वहाँ से प्रेस करके और भी रेसिपीज़ देख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। 300 ग्राम लाल मिर्ची ली है। नॉर्मल पानी में अच्छी तरह से धोने के बाद किचन टॉवल से पोंछ लिया है। अब सारी मिर्ची को रफली काट लेंगे। अगर मिर्ची ज़्यादा स्पाइसी है तो आप इसमें से थोड़े जो बीज है वो निकाल लीजिए। वैसे मेरी मिर्ची ज़्यादा स्पाइसी है नहीं तो बीज निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो इस तरह से सारी मिर्ची को रफली बड़ी साइज़ में काटना है। 150 ग्राम पील किया हुआ लहसुन लिया है, यानी जितनी मात्रा में लाल मिर्ची है उसकी आधी क्वांटिटी में लहसुन लेना है। सारे लहसुन को जार में डालकर दरदरा पीस लेंगे। वैसे इसमें पानी डालने की ज़रूरत है नहीं, अगर ज़रूरत पड़े तो बहुत ही कम मात्रा में पानी डालकर दरदरा पेस्ट बना लीजिए। तो आप देख सकते हो ये अच्छी तरह से दरदरा पेस्ट बन गया है। इसको बाउल में निकाल देंगे। आधा इंची अदरक लिए है, अदरक को पील कर लिया है, फाइनली चॉप कर लेंगे। अगर आप चाहें तो गार्लिक के साथ पीस सकते हैं, मैं इसको अलग से चॉप कर रहा हूँ। ये ऑप्शनल है, इन दोनों में से जो भी आपको इजी लगे उस ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिए। जिस जार में लहसुन का पेस्ट बनाया था उसी में मिर्ची को भी पीस कर दरदरा पेस्ट बना लेंगे। जब भी आप मिर्ची पीसें इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, थोड़ा सा चलाना है, चेक करके फिर से दोबारा चलाना है। बिल्कुल स्मूथ पेस्ट नहीं बनाना है। तो आप देख सकते हो इस तरह से दरदरा पेस्ट बनाना है। अब इस चिली पेस्ट को दूसरे बाउल में निकाल देंगे। पैन में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल ऐड करेंगे। आप सरसों के तेल की जगह नॉर्मल तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में जब हमारी चटनी बनकर तैयार होगी बहुत ही टेस्टी बनेगी। जब भी आप सरसों का तेल का इस्तेमाल करें, ऑयल को एक बार अच्छी तरह से गर्म होने दें जिससे इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। ऑयल अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है। आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच कूटा हुआ साबुत धनिया, 1/4 टीस्पून हींग ऐड करेंगे। गैस फ्लेम को अब लो कर देंगे। जो हमने गार्लिक को दरदरा पीसा था उसको ऐड करेंगे। ऑयल के साथ गार्लिक को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन फ्राई नहीं करना है, इतना ही फ्राई करना है कि गार्लिक का कच्चापन है वो निकल जाए। ऑयल के साथ गार्लिक को थोड़ा सा भून लिया है। चॉप किया हुआ अदरक ऐड करेंगे। अदरक और गार्लिक को थोड़ा सा भून लेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया है, अगर आप चाहें तो अदरक को गार्लिक के साथ भी पीस सकते हैं। गार्लिक अभी थोड़ा सा पक गया है। इस स्टेज में चिली का पेस्ट ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके धीमी आंच पे पकने देंगे। जब भी आप चटनी बनाएं गैस फ्लेम को लो ही रखें। जितनी धीमी आंच पे पकेगा इतनी ही चटनी हमारी स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। मिक्स करने के बाद ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे 7 से 8 मिनट के लिए पकने देंगे, यानी तब तक पकाएंगे जब तक इसके ऊपर रोगन नहीं आ जाता है। ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे पकाते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं। हमारी चटनी अच्छी तरह से पककर तैयार हो गई है। तो आप देख सकते हो उसके ऊपर रोगन आना शुरू हो गया है। अब इसमें 3 टेबलस्पून वाइट विनेगर ऐड करेंगे, यानी सिरका। इससे चटनी के अंदर एक खटाई भी आएगी। सिरका डालने से हम चटनी को
कम से कम 2 से 3 महीने के लिए एयरटाइट कंटेनर में भरकर फ्रीज के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सिरका की जगह लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो अब हमारी चटनी बनकर तैयार है। गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। गर्मा गर्म चटनी को सर्व कर देंगे। आप इसको किसी भी मील के साथ एज ए साइड डिश के तौर पे सर्व कर सकते हैं। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए।